हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं अपने साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गवर्नमेंट बजट से जो है बजट डिफिसिट। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यार आज का एक मोटिवेशन कोट हो जाए। तो आज का मोटिवेशन कोट है, इफ इट्स मीन टू बी तो इट विल बी। मतलब जो होना होगा वो होकर ही रहेगा, ठीक है, उसको बदला नहीं जा सकता। तो चलो आज इसी कोड के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Run. चलो बेटा जी स्टार्ट करते हैं बजट डिफिसिट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बजट डिफिसिट जो होता है वो तीन तरीके के होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले जो आता है वो आता है रेवेन्यू डिफिसिट, देन सेकंड हमारा आता है फिस्कल डिफिसिट और उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी डिफिसिट। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है, मतलब फर्क क्या है इन तीनों डिफिसिट में। ठीक है, देखो फर्क तो ज्यादा नहीं है, नॉर्मल से मैं आपको बता दूं फर्क थोड़ा थोड़ा ही है और तीनों ही डिफरेंसेस हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम पढ़ ही लेते हैं कि क्या है रेवेन्यू डिफिसिट। ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूं रेवेन्यू डिफिसिट की, तो रेवेन्यू डिफिसिट जो है वो है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कहलाता है रेवेन्यू डिफिसिट। अब अगर आपको ये नहीं पता कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूं। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट मैंने डाला है पहले वीडियो, उस वीडियो को आप जाके देखो ताकि आपको पता लग जाए कि एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट क्या है रेवेन्यू। ओके, और अगर अभी तक नहीं देखी तो आपको मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्लियर, तो वहां पे जाके भी आप उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। बाकी अब हमारा रेवेन्यू डिफिसिट जो है वो क्या इंडिकेट करता है वो आपको बताता हूं। हमारे ये इंडिकेट करता है इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। मतलब रेवेन्यू डिफिसिट ये दिखाते हैं कि गवर्नमेंट इनएबल है अपने रेगुलर खर्चों को उठाने में। ठीक है, जो रेगुलर एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी पूरा नहीं कर पा रही है आपकी गवर्नमेंट, उस इनएबिलिटी को शो करती है रेवेन्यू डिफिसिट। ओके, चलो अब हम बात करते हैं फिस्कल डिफिसिट की। फिस्कल डिफिसिट डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर्स एंड टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। मतलब इसमें क्या है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों का सम, उसे कहेंगे हम टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, ऐसे टोटल रिसिप्ट रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट दोनों को प्लस करेंगे तो बनेगा टोटल रिसिप्ट। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, ठीक है, तो हमें मिलती है फिस्कल डिफिसिट। पर एक चीज जरूर याद रखना, हमें जो बोरोइंग हमने करी है, आपको पता बोरोइंग एक कैपिटल रिसिप्ट होती है, जैसे मैंने सेकंड पार्ट में आपको बताया था। बट यहां पर बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करना, ओके, उसको माइनस ही करके रखना अपना मतलब। ठीक है, उसके बाद फिस्कल डिफिसिट जो है वो क्या इंडिकेट करती है, वो इंडिकेट करती है रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग। गवर्नमेंट को कितनी बोरोइंग की जरूरत है वो शो करती है ये, लेकिन किसके साथ, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट के साथ। ओके, अब हम बात करेंगे प्राइमरी डिफिसिट क्या है। अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी डिफिसिट, तो डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डिफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब फिस्कल डिफिसिट जो अभी जस्ट हमने यहां पे हमने पढ़ा, इसमें से अगर इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया जाए तो आपको मिल जाती है प्राइमरी डिफिसिट। ओके, देन ये क्या इंडिकेट करता है, ये भी रिक्वायरमेंट इंडिकेट करता है गवर्नमेंट बोरोइंग की, बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। क्लियर, मतलब प्राइमरी डिफिसिट भी रिक्वायरमेंट ही शो कर रही है गवर्नमेंट की बोरोइंग की, पर इंटरेस्ट पेमेंट को निकालकर। ओके, भाई फिस्कल डिफिसिट क्या कर रही है, डिफरेंस तो है और रिक्वायरमेंट भी पूरा दिखा रही है कि बोरोइंग कितनी करनी है, बट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट के साथ। देन तो ये छोटे से डिफरेंसेस थे तीनों के बीच में। क्लियर, अब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं आपको इनके कुछ फॉर्मूले बता देता हूं कि क्या है इनके फॉर्मूले। तो सबसे पहले रेवेन्यू डिफिसिट का फॉर्मूला किस तरीके से बनाएगा और किस तरीके से लिखा जाएगा जरा उसको देख लेते हैं। जैसे कि देखो सबसे पहले रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, डिफरेंस है। ओके, तो बस डिफरेंस है तो हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं रेवेन्यू डिफिसिट इक्वल एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ये लो बन गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही सेम फिस्कल का भी बनेगा। अगर मैं फिस्कल डिफिसिट की बात करूं तो यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल
रिसिप्ट। बस मैटर ये है कि आपको क्या करना है, बोरोइंग को अलग रखना है। ओके भाई, अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो ये भी तो डिफरेंस ही है, कोई नहीं, प्राइमरी का भी देखो फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, पीडी और एफडी मतलब फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट। ओके सिंपल है, तो ये इनके फॉर्मूले हैं। ठीक, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका। चलो तो बेटा जी अब इस पे जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। नानी? お前はもう死んでいる。 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. चलो बेटा जी जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर एक अच्छे से, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा लिया मैंने जो काफी पेपर में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन। देन इसमें प्राइमरी, आपकी फिजिकल, देन आपके रेवेन्यू डिफिसिट, तीनों ही यूज होंगे, ठीक है। और चलो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं फिजिकल डिफिसिट। जैसे कि पहले पॉइंट में क्या करा, फिजिकल डिफिसिट, फिर सेकंड में कह रहा प्राइमरी डिफिसिट। तो सबसे पहले हम कैसे फाइंड आउट करेंगे फिजिकल डिफिसिट को, तो देखो बहुत आसान है इसको निकालना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले पॉइंट ए, जिसमें हमें क्या निकालना है, फिजिकल डिफिसिट निकालना है। अब हम आइटम को देखते हैं सबसे पहले। आइटम्स के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया, रेवेन्यू रिसिप्ट भी दिया, बोरोइंग दिया और इंटरेस्ट पेमेंट दिया। अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बोरोइंग जो होती है वो किसके बराबर होती है, आपके गुड फिजिकल डिफिसिट के बराबर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिजिकल डिफिसिट किसके बराबर हो गई, बोरोइंग के बराबर। तो इस अकॉर्डिंग आपकी फिजिकल डिफिसिट होगी 15,000 करोड़। डन। ओके, अब हमें क्या निकालना है, प्राइमरी डिफिसिट, ठीक है। प्राइमरी डिफिसिट निकालना है अब हमें। अब प्राइमरी डिफिसिट के लिए आपको पता है, अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट को हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। लेकिन इंटरेस्ट तो हमें दिया है 25%, किसका, रेवेन्यू डिफिसिट का। अब हमारे पास रेवेन्यू डिफिसिट तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू डिफिसिट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट गिवन है। तो हम क्या करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट को। अब यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आपके पास, 70,000 करोड़, देन माइनस 50,000 करोड़। अब यहां पे कितना आ गया आपका रेवेन्यू डिफिसिट, 20,000 करोड़। क्लियर। और उसने क्या बोला कि 25% ऑफ रेवेन्यू डिफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट है। ओके, तो यहां पे हम 20,000 करोड़ पर 25% फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, ताकि हमें इंटरेस्ट पता लग जाए कि इंटरेस्ट हमें कितना चाहिए। तो देखो हम यहां पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं सबसे पहले अपना। तो 20,000 करोड़ पर 25 निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, 25 ऊपर, 100 को नीचे रखना है। ठीक, सिंपली। और यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए। अगर 2 से 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 50। क्लियर। और फिर ये 2 0, बस कितना आ गया, 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ इंटरेस्ट आ गया आपका। ओके, तो अब आपको सिंपल सी चीज है, फिजिकल डिफिसिट तो ये रही, पता है आपको, तो यहां पे रख देते हैं। और 5,000 करोड़ आपका इंटरेस्ट आया, तो माइनस करो तो कितना आया, 10,000 करोड़। तो प्राइमरी डिफिसिट कितनी आई, 10,000 करोड़। क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। ओके, तो चलो अब इसके साथ ही आपको बाय करता हूं मैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हो, तो यार वीडियो को लाइक कर देना जरूर, ठीक है। क्योंकि आपकी वीडियो से लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना है और उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक, और बाकी आपको पता ही है, गॉड्स प्लान इज बेटर देन आवर प्लान। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको बाय।